हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ फिर से एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान की एनएमएस जो छात्रवृत्ति योजना चल रही है ना, उसके अंदर हमारी चल रही है सामाजिक विज्ञान। और कौन सी किताब चल रही है हमारी? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। इसके हमने कितने पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं? पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर पार्ट नंबर 3 के हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। जितने भी पॉसिबल पर्सन बन सकते हैं ना पार्ट नंबर 3 से, वो सभी पर्सन मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक पिछले वाले 2 पार्ट नहीं देखे तो वो जाके देख लो, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उन 2 पार्टों को पढ़ने के बाद ही आपको तीसरा पार्ट है समझ में आने वाला है। तो अभी तक आपने वो पीछे वाले 2 वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लो हमारे चैनल पे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पार्ट नंबर 3 होने वाला है संसद तथा कानूनों का निर्माण। अगर आपने अभी तक जो पिछले वाले 2 पार्ट नहीं देखे तो वो जाके देख लो। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 के जो वीडियो नहीं देखे देख लो। चलो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या हमारा कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? जो हमारी संसद है ना, आपको बताना है कि इसके कितने अंग है, वो बताना है आपको। तो बताओ हमारे भारत की संसद के कितने अंग है, फटाफट बताओ। तो देखो हमारी जो संसद है ना, ये मान लो हमारी क्या है, संसद है। तो संसद के कितने अंग है हमारे? देखो संसद का पहला अंग तो हो गया हमारा राष्ट्रपति। कौन हो गया हमारा? राष्ट्रपति। एक अंग तो हो गया राष्ट्रपति। और दूसरा देखो, दूसरी कौन सी होगी? लोकसभा। दूसरी हो गई हमारी लोकसभा। और तीसरा पार्ट हो गया इसका राज्यसभा। क्या हो गया? राज्यसभा। तो हमारे संसद के कितने अंग होंगे? 1, 2 और 3। एक तो होता है हमारा राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा, और तीसरी होती है राज्यसभा। तो हमारे संसद के कितने अंग है भाई? वर्तमान में हमारे संसद के कितने अंग है? 3 अंग है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 2, 3 या 4? तो अभी वर्तमान में 3 अंग है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि भारतीय संसद के कितने सदन है? अब देखो इतने अभी तो क्या पूछा था कि कितने अंग है। अंग तो कितने हैं? 3। लेकिन अब की बार जो पूछा वो क्या पूछा है? सदन। कि हमारे भारतीय संसद के कितने सदन है? तो देखो हमारे जो संसद है उसके 2 सदन है। कितने हैं? 2 सदन है। एक तो है लोकसभा और दूसरा हमारा राज्यसभा। ये 2 सदन है, ठीक है। एक तो लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो सदन तो कितने हैं? 2, जबकि अंग कितने हैं? 3। अंग कितने हैं? 3। और सदन कितने हैं? 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखो संसद के जो सदस्य होते हैं ना, जो लोकसभा और राज्यसभा वाले, इन सदस्यों को क्या कहा जाता है? सांसद। का क्या कहा जाता है? सांसद। देखो लोकसभा के अंदर तो जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, मतलब डायरेक्ट वोट के द्वारा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो राज्यसभा वाले हैं, ये मतलब एक राज्य का जो क्या करते हैं, ये राज्य के मतलब एक राज्य होता है, वहां के मतलब जो विधायक है उनको क्या है, निर्वाचित किया जाता है। और कहां पे भेजा जाता है? राज्यसभा के अंदर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि भारतीय की कानून निर्मात्री संस्था, यानी जो हमारी कानून का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? तो संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। तो आप तो देखो यहाँ पे क्या करोगे? डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय। क्या करोगे? सर्वोच्च न्यायालय। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगी। देखो जितने भी जो कानून निर्माण होते हैं उनका कौन करती है? संसद। कानून निर्माण कौन करती है? निर्माण तो करती है संसद, ठीक है। निर्माण तो कौन करती है? संसद करती है। मतलब संसद के जो लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, इसके अंदर मतलब कोई भी मान लो विधेयक आ गया कोई कानून बनाने के लिए है, तो मान लो प्रस्ताव लेके आते हैं, पहले दोनों सदनों से पास कराते हैं, मतलब वोटिंग होती है, जैसे लोकसभा में और राज्यसभा में। तो वोटिंग होने के बाद में जो राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देता है तो क्या होता है? नया कानून निर्माण हो जाता है। और उस कानून को मतलब उस कानून को जो लागू कर दिया, ठीक है। अब कानून का जो मतलब देख रेखा वो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा? मतलब कानून सही ढंग से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। वो काम है सर्वोच्च न्यायालय का। तो निर्माण कौन करेगी? संसद। निर्माण कौन करेगी? संसद। और उसकी देख रेख कौन करेगी? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये आपको क्या है, खास तौर से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो आपको बताना है कि लोकसभा होती है ना, उसमें हमारे कितने सदस्य है। तो देखो अधिकतम सदस्यों की संख्या तो कितनी है, अधिकतम सदस्यों की संख्या तो है 550। कितनी है, 550। लेकिन वर्तमान में इसके अंदर कितने सदस्य है, 545। कितने हैं, 545 है। और इन 545 में से 543 तो क्या है, निर्वाचित, यानी ये तो क्या है, वोटिंग द्वारा, वोट होते हैं और वोटिंग द्वारा क्या होता है, इनको निर्वाचित किया जाता है। और दो क्या होता है, मनोनीत। मनोनीत मतलब राष्ट्रपति दो खुद, मतलब कोई मान लो विधायक उनको क्या कर लेता है, मनोनीत करता है, उन सदस्यों क्या कर लेता है, मनोनीत करता है खुद दो सदस्यों को। तो कुल कितने हो गए, 545। 500 ये भी ध्यान में रखना है कि 543 निर्वाचित होते हैं, दो कौन होते हैं, मनोनीत। दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अब देखो जो लोकसभा होती है ना हमारा, इसका जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं हम, लोकसभा अध्यक्ष। क्या कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। अरे इसके सदस्यों को क्या कहा जाता है, सांसद कहा जाता है। तो ये भी क्या आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। अब राज्यसभा का पूछ लिया, अभी तो किसका पूछा था, लोकसभा के अंदर कितने थे, 545। अब पूछा राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य है। तो राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य है, 245। 545 तो किसमें है, लोकसभा में। ये तो हमारे लोकसभा के अंदर सदस्य, 245 कहां पे है, राज्यसभा के अंदर। ये हमारे राज्यसभा के, ठीक है। अब देखो इन 245 में से 233 कितने, 233 तो क्या होते हैं, निर्वाचित, और 12 क्या होते हैं, मनोनीत। 12 सदस्य देखो, ये जो मनोनीत होते हैं इनको कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। अब देखो जो इसका अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, वो अध्यक्ष को क्या कहते हैं हम, सभापति। क्या कहेंगे, सभापति कहेंगे। अरे इसका सभापति जो अध्यक्ष होता है वो होता कौन है, जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है ना, वो इस राज्यसभा का क्या होता है, अध्यक्ष यानी सभापति होता है। सभापति हमेशा ही कौन होता है, उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ये भी क्या है, खास तौर से ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 233 तो निर्वाचित हो गए, 12 क्या हो गए, मनोनीत हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि सरकार बनाने के लिए निर्वाचित 543 लोकसभा सदस्यों में से किसी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। अब मान लो देखो सर, मतलब वोटिंग हो गई हमारे, 545 सदस्य थे, 545 में से 543 क्या होते हैं, निर्वाचित, दो क्या होते हैं, मनोनीत। अब 543 सदस्य को मान लो वोटिंग होगी। अब इसमें से मतलब कोई भी, मतलब जैसे कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, ये मतलब दल हो गए, राजनीतिक दल। अब किसी भी दल को मतलब आपको मतलब बहुमत प्राप्त करना है, यानी उसको अपनी सरकार बनानी है। तो सरकार बनाने के लिए कम से कम उसको कितने सदस्य है, वो मतलब जीत होनी चाहिए उनके, कम से कम कितने सदस्य है, मतलब वो जीत होने चाहिए उनके भी, सांसद होने चाहिए उनके पास। तो 172, 272, 372 या 472। तो देखो किसी भी दल को मतलब अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम कितने सदस्य उसके पास होने चाहिए, 272। कितने सांसद होने चाहिए, 272 होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाए। बाद में लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। अब देखो मान लो किसी दल के पास 272 आ गए हैं, अरे उस मतलब अब उस अपना बना लिया, सरकार बना ली, तो उस सरकार का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री। मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि कानून निर्माण में संसद के दोनों सदनों में स्वीकृति के बाद विधेयक की मंजूरी के लिए जाता है। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना, मान लो कोई भी कानून निर्माण करना है, ठीक है, मान लो कोई विधेयक लेके आए, उसको संसद के अंदर पेश करेंगे, पहले लोकसभा और राज्यसभा, मतलब दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। तो दोनों से मतलब बहुमत से मान लो वो पास हो गया। अब वो पास होने के बाद में कहां पे जाएगा, राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति ने उसके अंदर हस्ताक्षर कर लिए तो वो कानून क्या है, वो विधेयक को क्या हो जाएगी, स्वीकृति हो जाएगी, वो नए एक कानून निर्माण हो जाएगा। तो उसके लिए देखो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा से पास होना चाहिए, उसके बाद में किसी कहां से, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद ही वो क्या होगा, नया कानून निर्माण होगा और उसको लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। अब देखो जो हमारे देश के राज्य है उनके प्रतिनिधि कौन करती है, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो देखो मैंने आपको बताया था लोकसभा के अंदर तो क्या होता है, डायरेक्ट मतलब वोटिंग होती है, वोटिंग से मतलब सांसदों का क्या होता है, चुनाव होता है। जबकि राज्यसभा में क्या होता है, मान लो कोई राज्य, ठीक है, उसमें राज्य के अंदर मतलब
जो विधानसभा है वहां क्या होगा, विधायक या एमएलए होंगे। तो ये राज्य क्या करेगा, उनमें से मतलब चुनने, वहां से क्या होगा, वोटिंग के द्वारा मतलब एक चुन लिया उन्होंने, मान लो कोई सांसद, और उसको कहाँ पे भेजेगा, राज्यसभा में। कहाँ पे भेजेगा, राज्यसभा के अंदर भेजेगा। तो राज्य अपने कहाँ पे भेजेंगे, जो मतलब विधायक है उनको सांसद के रूप में राज्यसभा में। कहाँ भेजेंगे, राज्यसभा के अंदर भेजेंगे। देश के राज्य का प्रतिनिधि के रूप में कौन काम करेगा, राज्यसभा के जो सांसद है वो करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपको गोल या काला कहाँ पे करना है, बी नंबर पे करना है। कहाँ पे, ओएमआर शीट के अंदर। ठीक है, तो आपको देखो बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। बार बार क्या करना है, रिवीजन। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना, उतना ही सिलेक्शन होने का चांस आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो एनएमएस के अंदर हर वर्ष आपको 12,000 रुपए मिलेंगे। हर वर्ष कितने मिलेंगे, 12,000 रुपए मिलेंगे। वो भी कितने सालों तक है, 4 सालों तक। मतलब 9वीं के अंदर 10वीं क्लास, 11वीं क्लास और 12वीं, प्रति वर्ष 12,000 रुपए मिलेंगे। यानी मंथली आपको 1,000 रुपए मिलेंगे। तो उसके अनुसार ही आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा मेहनत करोगे उतनी आपका चांस क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब सिलेक्शन होने का। राजस्थान में कुल कितनी सीटें है, 5,471, लगभग 5,500 के लगभग सीट है। ठीक है, 5,500 बच्चों को क्या मिलेगी, छात्रवृत्ति मिलेगी। तो बढ़िया क्या करनी है आपको, मेहनत करनी है, बार बार क्या करना है आपको, रिवीजन करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो देखो शुरुआत में क्या था, जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, उसने मतलब संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया और उन्होंने क्या मांग की, मांग की कि विधायिका में, ठीक है, विधायिका में जो सदस्य है वो निर्वाचित सदस्य मतलब होने चाहिए है। और उन्हें बजट पे भी मतलब पहले का अंग्रेज होता जगह संसद में होता पे निर्णय लेता, बाद में धीरे धीरे कही हो भारतीय ने भी कही मिलो मौको मिलो कि भाई थामा भी कोई निर्वाचित सदस्य बन सके। तो निर्वाचित सदस्य ने बजट पर चर्चा, मतलब बजट ऊपर भी बजट पर चर्चा भी कर सके, प्रश्न पूछने को भी कहीं मिलना चाहिए, बने अधिकार मिलना चाहिए। तो कभी हो 1882, 1883, 1884 या 1885। तो देखो अधिकार कद मिलो अपने 1885 में, कद मिलो 1885 में मिलो। तो खास तौर ध्यान में रखा। आग लोग उस देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बने, 1905 में या 1907 में या 1909 में या 1901 में। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो कब बने, 1909 के महीने बने। तो भी कई क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि किन आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। वो बड़ो शानदार बड़ो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खास और ध्यान में रखना है। तो देखो थाने पहले तो ईवीएम की फुल फॉर्म बता दो। तो ईवीएम की फुल फॉर्म कही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखो यूं पे लिखा है तो कमाल पर्ची होती है, पर्चियां मतलब ठप्पो लगाता है जब मतलब मान थाने कोई ने दल न मान थे दियो आपको वोट भी पर गाय लगाता ठप्पो लगा और कई पर्चे माइन गाल देता पेटिक माइन। तो बाद में पर्चा गिन काई करता वोटिंग करता। तो एक बाद में गई हो क्या मान लो कौन सा चुनाव 2004 में गई हो है, 2004 का मैं चुनाव है बंग मैं छऊ पे क्या को प्रयोग हो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सीधो बटन दबाओ जखन थाने दल ना वोट देने भी राखे तो बटन लागे भी बटन दबाओ सीधो था को वोट उड़ जी पर्ची गालने की जरूरत है नहीं। तो कदी हो देखो 2004 का चुनाव, कदी हो 2004 का चुनाव। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कही है कि भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। तो देखो जबकि घरेलू हिंसा जबकि मतलब महिला पर कई हो रहे हैं, घरेलू अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न किए जा रहे, तो भी पर रोकथाम के लिए एक अधिनियम ले घरेलू हिंसा सुरक्षा कानून लागू हो। तो कानून कब लागू हो, 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में। तो देखो कानून कब लागू हो, 2006 का में लागू हो, कब लागू हो 2006 का में लागू हो। अगला क्वेश्चन कही है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अपराध की परिभाषा में आता है। तो बताना है कि किस को कोई वो अपराध है। तो देखो पुरुष के साथ रह रही पत्नी को ताने मारना। तो अगर मान लो पुरुष पत्नी ने ताना मारे है, ठीक है, डांट रहे है, या महिला का यौन उत्पीड़न करना, या महिला को धमकी देना, या आर्थिक शोषण करना। धमकी देना या आर्थिक शोषण मतलब है बिकनो का लेना रुपया हड़प लेना,
ठीक है। उपयुक्त सगला का, देखो सगला सगला क्या माना है, अपराध का महीना, सगला का मान्य गए अपराध मान्य गए घरेलू हिंसा के अंतर्गत। तो उपयुक्त सभी जैसी का जैसी उपयुक्त सभी, तो एक खास तौर पर तीनों पॉइंट का ये था याद रखना पड़ी। अगला क्वेश्चन देखो कि अमेरिका द्वारा नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया, 1934 में, 1954 में, 1964 में या 1954 के अंदर। तो अमेरिका द्वारा जो नागरिक अधिकार कानून वो कब पारित किया गया, 1964 में। कद करियो 1964 का मान करियो। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में किस प्रकार के कानून प्रचलित थे। तो जो देखो पुराना जमाना में आपने वे कानून है देखो अब आपने लोकसभा संसद तो ये नहीं भी टाइम का तो मान लो गांव में गांव को जो मुख्य हो तो वो गएगा तो उसे निर्णय करता। अगर मान लो कोई लड़ाई झगड़ो हो गयो तो वहां को निपटारा कौन करतो, गांव को जो मुख्य हो तो वो ही करतो। तो देखो एक में समानता पर आधारित कानून है या स्थानीय कानून या अंतरराष्ट्रीय कानून या राष्ट्रीय कानून। तो देखो पी टाइम से कहा कानून का ही स्थानीय कानून है, गांव को मुख्य कह दे तो जी तो वहां गांव को मुख्य मान लो कोई लड़ाई हुई है कह दे तो जुर्माना तो वो तो जुर्माना देना ही पड़तो। तो बयान ने कहवाय स्थानीय कानून, कई कहवाय स्थानीय कानून। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये है कि अंग्रेजों ने राजद्रोह एक्ट कब पारित किया। जो अंग्रेजों ने देखो राजद्रोह एक्ट है वह कब पारित किया, 1850 में, 1860 में या 1870 या 1880 में। तो देखो अंग्रेज अभी राजद्रोह एक्ट कब पारित करियो, 1870 ईस्वी में पारित करियो। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश शब्द सर्वाइवर का क्या अर्थ है। तो देखो सर्वाइवर को मतलब है कि घरेलू हिंसाओं से पीड़ित महिला है बिना पा सर्वाइवर, बिना पकाई के वहां सर्वाइवर। सर्वाइवर का मतलब है जो बचा रहे या मारपीट करने वाला व्यक्ति या सुरक्षित रहना या इनमें से कोई नहीं। तो देखो महिला के लिए जबकि मतलब उत्पीड़ित हुआ है भी महिला के लिए यूज करा तो फिर सर्वाइवर को अर्थ है जो बचा रहे, सर्वाइवर को अर्थ है जो घरेलू हिंसा से बचा रहे। ऑप्शन नंबर 1 है राइट। वो भी बड़ो शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर याद रखना है। एक सके आप वीडियो का खत्म हो गयो तो थाने का करना है। वीडियो अच्छा लग गया तो वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल ने कर लिया सब्सक्राइब कर लिया ताकि जे नयो वीडियो का लूं तो थाना जा नोटिफिकेशन है बार बार कर लियो, प्रैक्टिस कर लियो। तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया तो अब अगले पार्ट देख पार्ट नंबर कौन सा में, पार्ट नंबर 4 का मैन मिल से जब तक देखा ही करो, बार बार करो, प्रैक्टिस करो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।